आई पर्पल यू। सो आज के इस वीडियो में हम करने वाले इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का हम करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट नाउन, फर्स्ट हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? Parts of speech are type of words in grammar. There are many different words category. Parts of speech is the backbone of the grammar. Okay, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एक काम करता है बैकबोन का। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएगा तो मीन्स आप इंग्लिश का एक मेन चीज़ छोड़ रहे हो और उससे आपको बहुत मुश्किल हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे पास डायग्राम है, आप इसको देख के और अच्छे से और समझ सकते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें अब कितने पार्ट है हम देखेंगे। नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सो हियर वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स, अब हम इस सबको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। What is noun? We all know noun is name, place, thing, idea and all thing. Okay, name is a noun is a word that connects person, place, thing and idea. मतलब कुछ भी चीज़ जो है, person, place, वो सारी चीज़ क्या होगी? नाउन। Classification of nouns: common noun and proper noun, countable and uncountable noun, collective noun, कॉन्ट्रेट नाउन एंड एडस्टर्ट नाउन। ओके, सो ये कॉमन मतलब ये नाउन के भी क्या है क्लासिफिकेशन में आपके करें। जो नाउन के और टाइप्स है ये, जैसे कि कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, काउंटेबल जो हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल जो हम नहीं गिन सकते, कलेक्टिव नाउन जो हम मतलब काउंट भी उसको कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, अ ग्रुप। ओके, और फिर नाउन एंड एब्सर्ट नाउन। अब उसके बाद हमारे पास हम इस सारे जो भी नाउन है हम उसको अच्छे से एक बार समझ लेंगे, फिर आगे जाएंगे। प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। कॉमन नाउन यूज टू नेम प्लेसेस और थिंग्स इन जनरल। प्रॉपर नाउन यूज टू नेम ऑफ स्पेसिफाई पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब कोई भी चीज़ जो प्रॉपर हो, जैसे कि आपका नाम है आमिना, सो ये एक प्रॉपर नेम आपका है। और जो कॉमन नेम है वो गर्ल है, मतलब आप एक गर्ल हो, ये कॉमन नेम है। ओके, और प्रॉपर नाउन बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर। अब हमने कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन देख लिया है, तो कॉमन नाउन के थोड़े और टाइप देख लेते हैं, जैसे गर्ल, टॉयज, ह्यूमर एंड कंट्री। ये क्या है? कॉमन नाउन। और यहाँ पर है हमारे पास प्रॉपर नाउन, जैसे कि सानिया मिर्ज़ा, टेडी बेयर एंड इंडिया एंड जैसे माइकल जैक्सन एंड जो जैसे कि जंगकोक, ये सारे क्या हो गए हमारे प्रॉपर नाउन हो चुके हैं। जिमिन एंड ऑल लॉट्स ऑफ नेम्स, जो एक प्रॉपर नेम है आपका वो। आइडेंटिफाई द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। निहिर हैज़ अ बिग बैग। सो हियर हम देखेंगे कि इधर कॉमन और प्रॉपर नाउन कहाँ है। जो बैग है वो हमारा क्या है? कॉमन नाउन, और निहिर इज़ प्रॉपर नाउन। ओके, और ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है पेरिस इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस। पेरिस क्या है? कैपिटल का फ्रांस। अ डॉग इज़ मैन्स बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड और डॉग, तो इसमें से हमें कॉमन और प्रॉपर नाउन आपको मैंने समझाया, आपको फाइंड करना है कौन सा कॉमन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है, और आपको कमेंट में लिखना है। मैंने आपको एक बताया और आपको बाकी 3 जो है वो आपको खुद से करना है। ओके, अरुण लाइक्स टू ट्रैवल बाय ट्रेन। सो आप लोगों को लिखना है कौन सा कॉमन नाउन है और प्रॉपर नाउन इन कमेंट सेक्शन। कलेक्टिव नाउन रिसीव टू अ ग्रुप, मतलब जो कलेक्टिव नाउन होते हैं refers to a group or collection people, animals and things. Crowd of people, bunch of folk, drop of monkeys, ये सारी चीज़ें क्या है? कलेक्टिव नाउन्स है। जो एक ग्रुप में हो, एक पूरा बंच हो, से अगर बहुत सारी बुक साथ में तो हम उसे क्या कहेंगे? बंच। बहुत सारे लोग तो क्राउड ऑफ पीपल, और बहुत सारे मंकी तो ट्रुप ऑफ मंकीज। ऐसे अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो यहाँ पर है काउंटेबल नाउन, थिंग्स वी कैन काउंट यूजिंग नंबर्स, जो हम नंबर यूज़ करके गिन सकते हैं। इट हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, इसमें हमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हम दोनों सीख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल,
अ पिकॉक, अ मैन, 4 पेंसिल्स। तो ये क्या है, और जो भी मैंने आप लोगों को बताया काउंटेबल है, हम इसे गिन सकते हैं। कितने भी सारे मतलब मैन हैं हम उनको गिन सकते हैं, पिकॉक गिन सकते हैं, पेंसिल गिन सकते हैं। और वहीं पर आप मिल्क गिनने जाओगे, क्या आप वो गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। सेंटेंस इन फॉर्मेशन मतलब आप सेंटेंस कैसे देखिए। रमेश हैज़ एट 8 pencils, शी हैज़ 2 dogs, एंड हाउ मैनी फ्रेंड डू यू हैव। और सलमान हैज़ 7 mangoes, निशा हैज़ अ गुड फ्रेंड ग्रुप। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो, हम यहाँ सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, काउंट करा हुआ 8 पेंसिल, 2 डॉग्स, हम समझ रहे हैं, हम इसे काउंट कर सकते हैं। और कितने फ्रेंड हैं हम वो भी गिन सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आ चुका है अनकाउंटेबल नाउन, थिंग्स वी कैन नॉट काउंट यूजिंग नंबर्स। जो चीज़ हम नंबर यूज़ करके काउंट नहीं कर सकते। वी कैन यूज़ सम और एनी विथ दैम, हम उसके साथ क्या यूज़ करते हैं, सम, एनी। दे यूजुअली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, मतलब देखिए हम काउंटेबल फॉर्म में हमारे पास सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म्स थे, बट यहाँ पर प्लूरल फॉर्म्स नहीं रहते हैं ज़्यादा। दे ऑफ्टन रिफर टू सब्सटेंस, लिक्विड, एब्सर्ड आइडियाज़, मतलब आइडियाज़ है और लिक्विड्स है, हम उसे नहीं गिन सकते, ये उससे मतलब रहते हैं ज़्यादा सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल टी, वाटर, शुगर। आप शुगर, सॉल्ट, राइस, लेटेस, ये सारी चीज़ें आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो। सो ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है। सेंटेंस फॉर्मेशन, यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस दे दी है, जिससे आप मतलब समझते जाइए और एक प्रैक्टिस करते जाइए। सेंटेंस फॉर्मेशन, दिस न्यूज़ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आई लव लिसनिंग म्यूज़िक, हैव यू गॉट एनी राइस। सो ये आपको बताना है इसमें से अनकाउंटेबल नाउन। वैसे तो समझ में आ ही रहा है, बट आप लोग फिर भी कमेंट में बता देना। अनकरेक्ट noun and abstract noun. Concrete noun and absurd noun. Concrete noun, noun that can be identified from any of our 5 senses. Concrete nouns can be प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये सारे हो सकते हैं कॉन्ट्रेक्ट नाउन्स में से। Identify the concrete noun. Sam has nice mobile. Ajay's voice is excellent. He goes to school every day. So इसमें से हमारा हमारा concrete noun कौन सा है, आप लोगों को बताना है। Absurd noun, noun that cannot be identified from one of our 5 senses. जो कॉन्सेप्ट था उसमें हमारे 5 सेंस से जो जुड़ा हुआ है वो है, और लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। Sentences examples, Rohit is very intelligent boy. Our friendship will last forever. It is my pleasure to welcome you. Combination of concrete and absurd nouns. Sam is very emotional person. Reena is a beautiful girl. Ajay got any idea to correct a mobile. So इसमें से आपको concrete and absurd noun का मिक्सचर है, तो आपको इसमें से अलग करके बताना है कि कौन सा है, कमेंट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। कीप educating yourself with me. Love yourself. I purple you all. Bye bye.